आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मैं एंकर स्वानी बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। मैं अपने घनिष्ठ मित्रों और साहित्यकारों के बीच उन चीजों के बारे में विश्लेषण कर सकूं। जब उसकी कृति आती है तो निश्चित रूप से उतना ही आनंद होता है जितना आनंद एक इंजीनियर को अपनी डिजाइन का मकान पूर्ण हुआ दिखता है, उतना ही आनंद होता है जितना एक उद्योगपति को अपना उद्योग लगाने के बाद उसके प्रारंभ होने के समय जितना आनंद होता है, उतना ही आनंद होता है किसी चित्रकार को अपने चित्र में कही हुई बात को यदि कोई समझ लेता है तो उतना आनंद होता है। वह आनंद आज आदरणीय गीते जी को प्राप्त हो रहा है। मैं तो पूना बोला, पूना वाले ने पैसे ले लिए लेकिन मशीन नहीं भेजी। दूसरी बार दिल्ली भेजा करा, दिल्ली में 10 मशीन देंगे, हम इससे ज्यादा देंगे नहीं। और ग्रामीण परिवेश की उस माटी का एक आह्लादित करने वाला चित्र है, स्वाद है। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने विभिन्न तरीकों से कही, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मेरा परिचय किसी शासकीय कार्यालय के गलियारे में हुआ जब इसका पहला व्यंग्यचित्र मेरी नजरों से गुजरा दरिया। तो मैंने कहा कि यार राकेश रागी शहर में कौन है? हम तत्कालीन वाली जानकारियां देते हैं और आप इतिहास और वर्तमान की सारी ब्यूरो पूरी विस्तार से बताते हैं। हमारे राकेश भाई, बड़े भाई इंद्र जी को इस गुड़ की गांगड़ी पत्रिका के लिए ढेरों बधाइयां। मुझे पुस्तक पढ़ना है क्योंकि शायद भाई होने के नाते भी अपना तो बढ़ रहा है और ऐसी रचनाओं को पढ़ना चाहिए। मैं बचपन में कोई एक चरखी होती थी गांव में, वहां पे एक गुड़ की गांगड़ी भी मिल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। आज वही चीजें, आज इतने सालों बाद राकेश भाई की इस पुस्तक से मेरे मन में वो चीजें सब जगी है। इसलिए मेरे सारे पिता तुल्य सम्मानित मंच के बैठे और मीडिया साथियों और अपने सभी साथियों को धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मुझे भी राकेश भाई ने मौका दिया, ढेरों बधाइयां राकेश भाई। नकल की तुर्रा बोलच मिठी जान बीमारी। बर्गर पिज्जा का जमाना में अपना सब पकवान निमारी और 7 पीढ़ी से आई नवस्या अपने तो खानदान निमारे निमार का रेडिया निमार थोके भरी इन्हें किताब की रचना में गाँव लायक भी छे। आदरणीय बराबर मोहन भाई परमान वो तो बता आयो कि असर है कि ओका उना गीतच का रेडिया रचना में गीत खोल लोच है। और आदरणीय बड़े बाबू जी पैसा डुबोकर विदेश भाग जाते हैं। गुल्ली डंडिया आवड़े पिपड़े रचना में पारंपरिक खेल एवं खाद्य व वस्तुओं का सुंदर वर्णन है। बाहरी चकाचौंध पर कटाक्ष करते हुए अग्रवाल जी जैसे व्यक्ति का हम नमन करते हैं कि वे इस पूरी कार्य को कर रहे हैं। ढेर सारी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गांव का लोग न की किताब न नाम झील का भोंदू बाबा का भजन, गांव की गम्मत न, वहाँ की नाटक न, वहाँ की रामलीला, वहाँ का मंदिर न का भजन और गंगोर का गीत, भोए का गीत, संजा माता का गीत, ये सोनी सोनी का नर निमाली का प्रति कवम हरो लगाओ पर को चली गयो, ये सब ईश्वर की कृपा है। और वो सब बड़ा बड़ा साहित्यकार ने किताब न वाची बना
बड़ा बड़ा खबरों जैसा शहर में मध्य प्रदेश लेखक संघ की कवि गोष्ठी में जाए ना और वहाँ गाई ना मारो लेखन एक तो आधा बढ़िया मानव का लिखियो और आज आपका सामना या किताब का रूप में गुड़ की गांगड़ी का रूप में आपका सामने है। सागर जल भरे अंचल रहे सुराय, भरे हुए कोर भरे। आदरणीय कैलाश अग्रवाल जी अपनी माता की स्मृति में हर किताब विमोचन के अवसर पर लेखक को एक सम्मानित सौंपते हैं। नवोदित लेखक भी इस चीज का ध्यान रखें। आदरणीय अग्रवाल जी। बचपन खरगोन के पास नागजिरी गांव में बीता है। मेरे पिताजी सन 84 में वहां आए थे और 84 में वहां से निकले थे। सन 58 में उस गांव में आए थे और वहीं के होकर बस गए वो। तभी से गांव के वातावरण में पल बढ़कर गांव की गलियों में, गांव की शेरियों में, गांव के खेतों में मेरा जीवन पला बढ़ा हुआ है। बुंदरू बाबा की समाधि स्थल पर मैं दिन रात, सुबह शाम दोपहर में कभी भी जाकर वहां पर खेलता था, दोस्तों के साथ वहां पर जाता था। और गांव वालों के प्यार और वहाँ की संस्कृति, वहाँ का भजन, वहाँ की गम्मत, वहाँ की नाटक, वहाँ के लोगों के संस्कार वो मेरे मन में धीरे धीरे बसने लगे। और मेरे मन में वहाँ के दगड़ू दादा जो गांव के बहुत फेमस भजन गायक हुए हैं, जिन्होंने, मैं तो छोटा था, कम से कम 8-10 साल का था तब उन्होंने एक किताब लिखी थी बुंदरू बाबा पे। उसके बाद सुरेश कुशवाहा तन्मय जी, जिन्हें मैं काका जी कहता हूँ, उनकी प्यासा पनघट पढ़कर मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे भी निमाड़ी के प्रति रुझान बढ़ता गया और मुझे लगा कि मुझे भी निमाड़ी में कुछ न कुछ लिखना चाहिए। वहीं से ये प्रेरणा मिली और ये आज गुड़ की गांगड़ी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत। राकेश भाई की गजलें उम्मीद और संभावनाएं जगाती है, साथ ही संभावनाएं जगाती है। कुछ रचनाओं में सपाट बयानबाजी भी हुई है, साथ ही तथ्य एवं विषय के दोहराव को। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।